नमस्कार दोस्तों। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काली साए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। वो शैतानी आत्माएं इंसान की दुनिया में आकर परेशान कर सकती है। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने के लिए वो तड़पती आत्माएं इंसानों की शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार हो, वो बहुत ही ताकतवर हो जाती है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो शिकार ढूंढती है। दोस्तों, सिल्वर नाम के एक गांव में चेतन नाम का एक लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। उसके घर वाले बहुत ही खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक ला कर दी। वो अपनी बाइक से लेकर ही अपने ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे के दूरी पर थी। जॉब लगे अब कुछ महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू कर दिया। ये बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसा कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बात सुन के चेतन के पिताजी को बहुत ही अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिल के 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को तो ये बात पता ही होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में और आंगन में दिए जलाए और अंधेरे को भगाओ। चेतन अपने घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब कुछ गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने अपने घर में थे। आज रास्ता सुना था। पहाड़ घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग में गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। तभी उसकी नज़र ऊपर पर गई। वह एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी की ब्रेक्स लग गई। गाड़ी रुक गई और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर अपने मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जग गया। उसने अपने गाड़ी को बाजू की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। चलो कल देखेंगे, ऐसा खुद को समझाकर घर की ओर निकल गया। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन अपने घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो कपड़े लाए थे वो सबको बांट दिया। सबको मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नज़र के सामने आ रही थी। वो उसको भूला नहीं पा रहे थे। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहाँ पर कोई नहीं था। वो थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लगते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास छुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। जब चेतन ने उसको देखा और उसने भी, चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी, बस फिर क्या था। चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया।
और फिर अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने उस लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, ये सोचते हुए वो अपने मौनी मन बहुत ही खुश हो रहा था। अमावस की काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात का चेतन को कोई खबर ही नहीं था। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते पर जा रही थी, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठते हुए देखी। चेतन बहुत ही खुश हो गया। अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर वो उसके पास गया। मेरा नाम चेतन है, और तुम्हारा? चेतन ने उसके कहा। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम निशा है, लेकिन तुम आज यहाँ कैसे? इतनी अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा की ये जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। जब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था, या फिर कभी कभी बिना खाए ही सो जाता। एक दिन चेतन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटा, इतनी अंधेरे में यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हैं ऐसा कहा था। दूसरे रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उससे पूछी, निशा, कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को देखा कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई। तभी चेतन ने कहा, निशा, हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था, और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा था। उसके माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन से शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन को पिता का बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत ही डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख देखा, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावनी अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। उसने हंसते हुए कहा, मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाले अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुँचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आई। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वह उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया, तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को ले गए। उस तांत्रिक ने बोला, यह कोई शैतानी रूह मौजूद है, वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरा इच्छा, आपके लड़के के जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाला है, और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतन को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यह पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब तांत्रिक को सब समझ आ गया था। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगी। काफ़ी देर तक चेतन एक ही जगह पर बैठी रही।
उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र को पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।